उसमें जियो को लेकर क्या अनुमान है और एआरपीयू यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, प्रति व्यक्ति औसत आय जो है वो फोकस में रहता है। सुनील भारती मित्तल कई बार कह चुके हैं कि 300 रुपए का आरपू जो है टेलीकॉम के लिए सस्टेनेबल है और वहां तक पहुंचने की कोशिश है। जरा नतीजों को समझते हैं। सौमित सरकार हमारे साथ जुड़ गए हैं अनुमान लेकर रिलायंस का। सौमित बताइए कि अनुमान क्या है, क्या उम्मीदें करके चल रहे हैं रिलायंस के नतीजों से, और उसमें जियो को लेकर क्या अनुमान है? तो ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है। रेवेन्यू और एबिटा में करीब 4 से 5% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। प्रॉफिट में भी करीब 5.6% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। और एबिटा के नंबर की अगर हम खासकर बात करें तो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली एबिटा कंपनी रिपोर्ट कर सकती है फोर्थ क्वार्टर में, और इसके पीछे के कारण होंगे जो O2C सेगमेंट, ऑयल टू केमिकल सेगमेंट है, और टेलीकॉम सेगमेंट, ये दो सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होने के कारण ही कंपनी अपनी हाईएस्ट एवर क्वार्टरली एबिटा रिपोर्ट कर सकती है। अब सेगमेंट वाइज अगर हम देखें तो ऑयल टू केमिकल सेगमेंट की जो एबिटा करीब 13% ग्रो कर सकती है ऑन सिक्वेंशियल बेसिस, क्योंकि रिफाइनिंग मार्जिन्स हायर थे, थ्रूपुट हायर थे, और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स के स्प्रेड्स हम देखें तो वो भी सिक्वेंशियल बेसिस पे थोड़े हायर साइड पे थे, और इसी कारण O2C सेगमेंट का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। रिटेल सेगमेंट की अगर हम बात करें तो वहां पर रेवेन्यू ग्रोथ करीब 1.5% की दिखेगी, बट एबिटा में एक 1% की डिक्लाइन होगी, और इसका कारण ये है कि अगर आप देखेंगे पिछला क्वार्टर जो था, थर्ड क्वार्टर, वो सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर था, फेस्टिव सीजन था, तो उसके चलते अगर हम देखें तो सिक्वेंशियल बेसिस पे एबिटा पे थोड़ा बहुत डिक्लाइन देखने मिल सकता है। अब जो गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस है वहां पे भी करीब 3% का एक डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है। 5600 करोड़ के आसपास ये सेगमेंट का एबिटा आ सकता है, और इसका कारण ये है कि जो गैस की आउटपुट थी और गैस के प्राइजेस थे वो प्रीटी मच स्टेबल थे ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस, बट उसके सामने जो गवर्नमेंट की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी वो थोड़ी बढ़ चुकी है, और इसी कारण हमें ये एबिटा में डिक्लाइन देखने मिल रहा है। टेलीकॉम की अगर हम बात करें तो वहां पे सब्सक्राइबर ग्रोथ के दम पे ही पूरा ग्रोथ जो है रिलायंस जियो का वो देखने मिलेगा। सब्सक्राइबर बेस अगर आप देखेंगे तो करीब 48.1 करोड़ आने की एक्सपेक्टेशन है। लास्ट क्वार्टर में 47.1 करोड़ था, और ये 8th कंसेक्यूटिव क्वार्टर होगा जहां पे रिलायंस जियो की अगर आप देखेंगे तो सब्सक्राइबर ग्रोथ हमें देखने मिल रहा है। हालांकि जो सब्सक्राइबर नेट सब्सक्राइबर एडिशन होगा इस क्वार्टर में वो पिछले क्वार्टर से थोड़ा कम आने की एक्सपेक्टेशन है, बट सब्सक्राइबर ग्रोथ स्ट्रांग हो रहा है। पिछले 8 कंसेक्यूटिव क्वार्टर से कंटिन्यूसली कंपनी सब्सक्राइबर्स ऐड कर रही है। उसके सामने अगर आप आरपू देखेंगे तो वो लगभग फ्लैट ही आने वाला है 188.8 रुपीज के आसपास। तो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली नंबर आने की एक्सपेक्टेशन ऑन ओवरऑल बेसिस। O2C सेगमेंट और टेलीकॉम सेगमेंट ग्रोथ लीड करेंगे फोर्थ क्वार्टर में रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, आरपू सपाट रहेगा रिलायंस जियो का। लेकिन अगर हम रिलायंस के शेयर की बात करें तो नतीजों से पहले आधे % की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। बहुत ज्यादा एक्शन नहीं हम कहेंगे। नतीजे आएंगे बाजार बंद होने के बाद। एक राय आपसे शेयर पर चाहेंगे अंशुल जी। रिलायंस 2950 रुपए के ऊपर के भाव हैं। नतीजों से पहले कोई ट्रेड आपको उसमें बनता हुआ दिख रहा है, या फिर नतीजों का इंतजार कर लें, उसके बाद कल की कल देखेंगे? देखिए अभिषेक जी, वीकली चार्ट पे देखें तो ऑलमोस्ट फोर्थ इनसाइड बार है, और काफी हद तक कॉन्ट्रैक्टेड है। डेली चार्ट पे कर्नल पैटर्न है, राइट साइड एकदम टाइट है। आज ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। 3 दिन के लोज के नीचे फेड लो बना था, तो आइडियल सेटअप है शॉर्ट कवरिंग के लिए और फ्रेश लॉन्ग्स के लिए। ब्रेकआउट की जरूरत है 2975 के ऊपर। 2975 निकलता है तो स्टॉक में लॉन्ग करना चाहिए। और प्रीवियसली इसमें 89 वीक्स का बेस ब्रेकआउट था, जिसका टारगेट 3200 रुपए है, जो अभी भी पेंडिंग है। तो ये बड़े अप मूव में छोटा सा एक पॉज है 1.5-2 महीने का। नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव में ये 3200 रुपए तक स्टॉक जाता हुआ दिखेगा। एग्रेसिव प्लेयर है तो आज ही लॉन्ग कर लेना चाहिए। अगर थोड़ा सा रिस्क कैप करके चलना है तो रिजल्ट का वेट करके कल देख सकते हैं, लेकिन अगर रिजल्ट अच्छा आया तो कल हम 3000 के ऊपर देके ओपन करेंगे, और इस स्टॉक में फिर 3200 तक की रैली बनेगी। तो रिस्क प्रोफाइल देखते हुए अगर मेरी माने तो आपको प्रीएम्प्टिव लॉन्ग लेके जाना चाहिए। बेहतरीन यहाँ से 3200 तक की तेजी बनती हुई दिखेगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं सभी कंपनी से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।